Welcome to the Maths Wizard classes. क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बोला है कि एक सेक्टर है सर्कल का सेक्टर है जिसका एरिया दे रखा है 40 पाई स्क्वायर यूनिट एंड सेंट्रल एंगल दिया है 72 डिग्री। देन पूछा है कि रेडियस बतानी है उस सर्कल की क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला कि हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल में यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल बन रहा है 72 डिग्री का। हमको बोला है कि इसका जो पूरा सेक्टर मतलब ये वाला पोर्शन जिसको थोड़ा येलो किया है मैंने, ये इसके बारे में पूछ रखा है कि इसकी रेडियस क्या होगी, मतलब इसका एरिया दे करके पूछा है कि इसकी रेडियस क्या होगी, मतलब आर की वैल्यू पूछी है। आपको पता है कि सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया दे रखा है 40 पाई का जटिज रखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास पूछ रखी है, इसका जटिज छोड़ देंगे, थीटा कितना है 72 अपॉन 360। क्या करेंगे, पाई से तो पाई कैंसिल कर देंगे, 72 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 6 72 एंड 12 3 36 और 0 6 इसको कैंसिल किया तो नीचे आ गया 5 जाएगा 40 के पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 200 यूनिट। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 10√2 यूनिट हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लार्ज सर्कुलर पिज्जा है जिसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी 5 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया है। देन सेंट्रल एंगल बताना है कि क्या होगा। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास एक सर्कुलर शेप में पिज्जा है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इक्वल पार्ट्स है, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये सपोज करो सारे 5 के 5 इक्वल है। आपको पूरा पता है कि सर्कल के कंप्लीट एंगल कितना बनेगा सेंटर पे 360, तो हम बोल सकते हैं 5 सेक्टर का जो एंगल होगा वो कितना होगा 360 डिग्री। तो उसने ही पूछा है ना कि सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो 1 सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा 360 अपॉन 5। जब 5 से 360 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 72 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक सर्कल है जिसकी रेडियस 36 सेंटीमीटर है और उसके सेक्टर का एरिया दे रखा है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ पूछिए करस्पॉन्डिंग आर्क की। तो इसको करने के दो तरीके, तो सिंपल हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब हमें एरिया निकालना होता है, लेंथ गिवन हो आर्क की और रेडियस गिवन हो, तो एरिया फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू हाफ इंटू एल आर। यानी कि अगर ये सर्कल है, यहाँ पे आपके पास ये सेक्टर बना हुआ है एंगल थीटा का, तो ये लेंथ इसको निकालने का फॉर्मूला, मतलब ये एल गिवन हो और रेडियस गिवन हो, तो हम सीधा क्या लगा देते हैं फॉर्मूला ये लगा देते हैं। एरिया कितना है 54 पाई, हाफ एज इट इज, एल कितना है हमारे पास वो निकालना है, और रेडियस कितनी है 36। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 36 को तो 18 आएगा, 54 पाई अपॉन 18, यानी एल की वैल्यू कितनी आएगी 3 पाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारे पास किस में आ जाए, लॉन्ग फॉर्मेट में आ जाए, तो इसको कैसे करेंगे। हमें पता है कि एरिया मतलब सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इस वाले पोर्शन का अगर हमें एरिया निकालना है इस वाले पोर्शन का, तो हम लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और ये दे रखा कितना है 54 पाई जटिज रहा, आर की वैल्यू कितनी है 36, इसका स्क्वायर किया मल्टीप्लाई थीटा अपॉन में 360। क्या करेंगे यहाँ पे 36 से 360 को कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा, 2 5 10, इससे काटा 2 से 36 को तो 18, 54 पाई मल्टीप्लाई 5 से 5 पाई से हमारा क्या हो जाएगा पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो जब हमने पाई से पाई कैंसिल किया 5 की मल्टीप्लाई कर दी इधर, और नीचे आ जाएगा 18, तो थीटा आ जाएगा 18 ने 54 को कैंसिल किया 3, यानी थीटा आ गया 15। अभी जो थीटा की वैल्यू आई है 15, हमें पता है जब हमारे पास
सेक्टर बना के दे रखता है, यानी थीटा दे के रखता है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का उस वक्त फॉर्मूला क्या होता है? 2πr थीटा अपॉन 360। ये लेंथ बोल दो, सर्कमफेरेंस बोल दो, तो क्या करेंगे 2 एज इट इज रहेगा हमारे पास। और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू दे रखी है हमको 36 एंड थीटा कितना है 15 आया, नीचे 36 है हमारे पास। अब 36 से 36 को कैंसिल करेंगे, नीचे कितना आएगा 10, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, तो 3 पाई। तब ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे आंसर पाई में दे रखा, इसलिए पाई को हमने पाई रखा। कंप्लीट होता तो पाई की वैल्यू पुट कर देते। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल हु सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें पैरामीटर। ध्यान रखना है, जब भी आपके पास कोई सेक्टर का पैरामीटर निकालना और एंगल दे रखा होता है, यानी थीटा की वैल्यू गिवन है, तो हमें पैरामीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, 90 दे रखा है, ये रेडियस है, तो पैरामीटर निकालने के लिए हमें जो मेनली करना होगा, ये जो पूरा पोर्शन है जिसको पिंक किया है, यानी इस वाले पोर्शन के पीछे, यानी इस बाउंड्री का पैरामीटर निकाल लेंगे, ये पिंक वाली बाउंड्री का, और पैरामीटर में इसको भी ऐड करेंगे, ये यानी 2 रेडियस 7 + 7। अगर वो आपको इसमें बोल देता कि आर्क फाइंड करनी है इस एंगल की, तब आपको सिंपल नॉर्मल फॉर्मूला लगाना था, ये 7 और 7 ऐड नहीं करेंगे। कैसे? जैसे हमें पता है कि सेक्टर का पैरामीटर सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr थीटा अपॉन 360। तो हमने 2 × पाई के अपॉन 22/7, आर की वैल्यू 7 है, थीटा है 90 अपॉन में 360, 7 से 7 कैंसिल, 90 से 360 कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। अब 2 से इस 4 को कैंसिल किया 2 से इसको कैंसिल किया 11। अगर वो पूछता सर्कमफेरेंस फाइंड करो तो आ जाती है 11 सेंटीमीटर। उसने बोला है पैरामीटर, मतलब ये बाउंड्री भी लेनी है 7 7 वाली, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, 7 + 7 14, यानी कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमको बोला है कि एरिया दे रखा है सेक्टर का जिसकी रेडियस 12 है और एरिया दे रखा है 60 पाई। निकालना है सेंट्रल एंगल, डेट मीन्स थीटा निकालना है। तो हमारे पास एरिया कितना है 60 पाई। फॉर्मूला क्या होता है जब थीटा की वैल्यू गिवन हो या निकालनी हो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई से पाई कैंसिल, तो 60 = आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू कितनी है 12 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इस 12 से 60 को कैंसिल किया तो 5 आया, इस 12 से इसको कैंसिल किया तो 30 आया। 5 × 30 करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। इस एमसीक्यू में भी हमारे पास क्या दे रखा है, पैरामीटर निकालना है एक सर्कल का जिसकी रेडियस कितनी है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है कि वही सर्कमफेरेंस वाली कंडीशन लगा देंगे, 2πr, रेडियस कितनी है 21, थीटा कितना है 60। बोलना सबटेंड करता है एंगल, यानी मिलता है जाकर के, ऐसे ये रेडियस मिल रही है जाकर के यहाँ 60 डिग्री पे, अपॉन में 360। 7 से 21 को कैंसिल करेंगे 3 आएगा, 60 से 360 को कैंसिल किया 6 आया, 3 2 ज़ा 6, ये पूरा कैंसिल, यानी कितना आया 22। ये तो आई सर्कमफेरेंस। उसने क्या बोला है, पैरामीटर फाइंड करनी है। पैरामीटर फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, ये रेडियस है हमारे पास 21, इसको ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये भी ऐड करा जाएगा और ये भी करा जाएगा। सर्कमफेरेंस में तो सिर्फ हमारा ये वाला पोर्शन निकल के आया है, पैरामीटर निकालना है तो इसको भी ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे 22 + 21 + 21 42, यानी आ जाएगा हमारे पास 64 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या दिया है कि लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 10 पाई सेंटीमीटर, रेडियस है 12। एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल के सेंटर पे बाय द आर्क। फाइंड करनी है, ये एंगल यहाँ जाके मिलता है जिसको हमने कहा है थीटा, ये फाइंड करना है। तो कितना दे रखी है सर्कमफेरेंस 2 पाई, लेंथ बोल दो जिसको हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, 10 पाई = 2 पाई, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। रेडियस कितनी है 12, थीटा निकालना है अपॉन 360। 12 से इसको कैंसिल किया तो कितना आएगा 30, 2 से 30 को कैंसिल किया 15, पाई ने पाई को कैंसिल किया तो थीटा = कितना आ जाएगा 10 × 15, यानी 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर इज डी।
इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, एक घड़ी है हमारी जिसके अंदर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग उसकी क्या है, सुई है। मतलब वो जो ये ऐसे सपोज करो मैंने कहा यहाँ पे 7 बजे का बोला है उसने, तो यहाँ पे हमारे 7 बजेंगे इस कंडीशन में, कुछ ऐसे 7:55, तो कुछ इस तरीके से। तो इसकी ये रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। उसने बोला है कि 7:20 AM से 7:50 AM के बीच में जब वो स्विफ्ट करती है, घूमती है, तो कितना एंगल बनाती है। यहाँ पे थीटा पूछा है। हमें अच्छे से पता है 12 आवर जब हो जाते हैं तो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। तो अगर बोले 1 आवर जब कंप्लीट होंगे तो 30 डिग्री कंप्लीट होगा। 1 आवर बोले तो 60 मिनट, यानी 60 मिनट होने पे 30 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 मिनट होने पे कितना एंगल कंप्लीट होगा, 30/60 यानी हाफ डिग्री। अब 7:55 से 7:20 के बीच में कितनी मिनट हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारे पास 35 मिनट। तो 35 मिनट में कितना एंगल स्वेप्ट होगा, 35 हाफ यानी 17.5। वैसे ऑप्शन में क्या दे रखा है, 35/2 ही दे रखा है, यानी ऑप्शन बी इज आंसर। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि लेंथ निकालनी है सेक्टर की किसी सर्कल के, रेडियस उसकी 14 एंड सेंट्रल एंगल 90 है। लेंथ निकालनी है मतलब सिंपल सर्कमफेरेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr थीटा मतलब 90/360। 90 से इसको कैंसिल करेंगे 360 को 4 आएगा, 7 से 14 को कैंसिल किया 2, 2 2 ज़ा 4, नीचे का 4 कैंसिल, कितना आ गया 22। बोलता पैरामीटर निकालो, तो 22 में रेडियस 14 + 14 2 बार कर देते तो आंसर आ जाता। फिलहाल कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए इज आंसर। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, एक सेमी सर्कल का एरिया बताना है डायमीटर डी को लेकर के। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²/2, और हमारे पास 2r किसके इक्वल होता है, डी के, तो r किसके इक्वल हो जाएगा, d/2 के। r की जगह पे ये पुट कर देंगे d/2, तो π/2 r की जगह क्या जाएगा, d/2 का स्क्वायर, यानी πd², और 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना आ जाएगा πd²/8। और ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बोला है कि सरकमफेरेंस दे रखी है दो सर्कल की 4:5, तो इसकी रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो वो भी वही होगा। अगर आपसे पूछ ले इसके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, तब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। पता कैसे चला कि हमारे पास सरकमफेरेंस, हमने कहा कि पहला सर्कल की सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी 2πr1, दूसरी क्या हो जाएगी 2πr2। ये क्या दे रखा है 4/5, 2π से 2π कैंसिल, तो r1:r2 कितना बना 4:5। जब डायमेंशन दे करके 1D की कोई चीज़ पूछ ली जाए, यानी पैरामीटर सरकमफेरेंस पूछ लिया जाए, तो जो उसका साइड्स का मेजरमेंट होता है वही उसकी क्या आ जाती है, पैरामीटर आ जाएगा, सरकमफेरेंस आ जाएगी। या फिर सरकमफेरेंस दे के उसकी डायमेंशन पूछ ली जाए, रेडियस पूछ ली जाए, तो सेम आ जाती है। लेकिन जब एरिया पूछा जाता है तो साइड का स्क्वायर कर देते हैं, और अगर एरिया दे के पूछ लिया जाए हमसे, यहाँ पे पूछ लेता साइड बताओ रेडियस बताओ, तो उसका स्क्वायर रूट कर देते। तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। असर्शन इज इन केस क्वेश्चन में हमसे असर्शन में पूछा है कि सरकमफेरेंस एक सर्कल की अगर 176 है तो रेडियस इसकी 28 होगी। वेरीफाई कर लेते हैं। सरकमफेरेंस क्या दे रखी है 176, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2πr, यही होता है। r कितना है, चलो पहले निकाल ही लेते हैं। अब हम 20 इसको क्या करें 176, 7 ऊपर जाएगा, 2 × 22 नीचे आएगा। 22 से हम कैंसिल करें 176 को तो कितना आएगा 8 आएगा। 22 8 ज़ा 176, 2 से कैंसिल किया 8 को कितना आया 4, तो रेडियस कितनी आ गई 28। यही दे रखा था उसने, यानी असर्शन इज ट्रू। नाउ वी मूव ऑन रीजन। रीजन में क्या दिया है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2π × रेडियस ऑफ सर्कल। यस, यही तो अप्लाई करके निकाला है, क्योंकि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और असर्शन को वेरीफाई करने के लिए रीजन का ही यूज़ किया है। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर, यानी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।